हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम आपके 7th क्लास की स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको घर रह के ही स्टडी करनी है अभी कुछ दिनों के लिए। ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है 7th क्लास की, जो आपने परचेज कर ली होगी। अगर ना भी की हो तो जो बहुत जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और आपको कंटिन्यू रखना है इसको। देखिए, आपके 7th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा टॉपिक, वो है इंटीजर्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने 6th क्लास में काफी कुछ पढ़ लिया मैथमेटिक्स में, अब आपके इंटीजर भी पढ़ा होगा, बट अब हम इंटीजर्स को पढ़ने जा रहे हैं बड़ी डिटेल में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स कहां से आए। इंटीजर्स जो है एकदम से हम इंटीजर्स का इस्तेमाल करते कहां है और क्यों इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि जब हम कभी लिखते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ ना, वो नोट डाउन नहीं करना, नोट डाउन आपको यही करना है, मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम लिखते हैं 5 - 3 2, है ना। लेकिन कभी कभी मैथमेटिक्स में सवाल आ जाता है 3 - 5 देन व्हाट, है ना। तो इन दिस केस वी यूज इंटीजर। इन ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इंटीजर का आविष्कार हुआ है कि इंटीजर के मदद से हम ये कर सके। बिकॉज when we subtract smaller number from a greater number, it is possible, but when we subtract greater number from a smaller number, that is not possible. So in this case we use integers to solve it, है ना। अगर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो वो तो हो जाता है, बट छोटे नंबर से बड़े नंबर माइनस नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें इंटीजर को यूज करते हैं हम। ठीक है, अब इंटीजर्स होते क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कई बच्चों को मालूम होगा, कईयों को नहीं पता होगा। तो मैं काफी इजीएस्ट वे में भी समझाऊंगा और जो बुक की लैंग्वेज है उसको भी एक बार समझाऊंगा। ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूँ स्टूडेंट, जो भी चैप्टर है उसको हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते कि भाई चलो काम करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, इंटीजर्स है क्या, किसे कहते हैं इंटीजर्स। ओके, तो मैंने इजीएस्ट वे में समझाने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करते हुए एक फ्लो चार्ट बनाया है। देखिए, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और इस नंबर लाइन से फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हुए आपको सीधे समझाने की कोशिश की है। ओके, तो आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मेरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अच्छे से देखिएगा। देखिए, यहाँ नंबर लाइन में हमें 0 दिख रहा है और जो राइट हैंड साइड है वहां पे 1 2 3 4 5 नंबर दिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 2 3 4 5 नंबर दिख रहे हैं। बट फर्क क्या है, एक तरफ जो 1 2 3 4 5 नंबर है वो क्या है, नंबर मैंने एरो से दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और ये मिडिल में 0 आ गया। एंड द लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, वही 1 2 3 4 बट माइनस में। तो ये जो माइनस के नंबर होते हैं ये कहलाते हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, अब आप सोच रहे सर फ्लो चार्ट से हमें कैसे समझ में आएगा डेफिनेशन, तो आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आएगी फ्लो चार्ट से। देखिए, नेगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ये तीन चीज हमने पढ़ा है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, अभी मैं इसका भी बताऊंगा आपको कि ये मैंने वर्ड क्यों यूज किया, नेचुरल नंबर या आगे होल नंबर और आएगा, इसके थ्रू ही मैंने डेफिनेशन बनाई है। तो आपको पता होगा कि जब नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में 0 ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है। जब हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होता है, और जब हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं होल नंबर कहलाता है। वो मतलब सारे नंबर आ जाते हैं। तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और फ्लो चार्ट बनाते हुए 0 और पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हुए क्या कहा है, होल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आया कि 0 पॉजिटिव इंटीजर दोनों मिलकर के होल नंबर कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर भी है और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इससे डेफिनेशन कैसे बनती है, देखिए। तो ये सब हमने एक नंबर लाइन से समझा कि हाँ नेगेटिव इंटीजर, तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव की डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, ये आप पूरी समझ लीजिए कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। मैं सिर्फ इंटीजर बताता हूँ आपको डेफिनेशन। इंटीजर की डेफिनेशन
कई तरह से बन सकती है ना। मैंने एक तरह से यहाँ पे लिखी है और दो तीन तरह मैं बता दूंगा जिससे आप भी अपने आप से एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये इंटीजर है, फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है इंटीजर। अब इंटीजर में मैंने क्या लिखा है, अ नेगेटिव नंबर मींस ये अ नेगेटिव नंबर एंड अ होल नंबर आर कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर। कहने का मतलब अगर नेगेटिव नंबर को होल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए, होल नंबर कौन सा, ये दोनों आ गया होल नंबर में, जीरो भी और ये, तो नेगेटिव नंबर को होल नंबर से जोड़ दिया जाए तो वही इंटीजर कहलाता है। ठीक है, ये तो हुई एक डेफिनेशन। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अ नेगेटिव नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर आर कंबाइंड टू मेक इंटीजर। ये भी डेफिनेशन करेक्ट है कि नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर मिल करके तीनों इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम। या फिर मैंने अब इतना लंबा ना करते हुए इन तीन को अलग अलग ना बांटते हुए मैंने दो कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि ये दोनों तो हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं ना होल नंबर, तो फिर हम नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव क्यों कहें, लंबा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते हुए मैंने क्या किया है, इन दोनों को जीरो और पॉजिटिव ना बोलते हुए सीधा होल नंबर कहा है। तो मैंने कहा नेगेटिव नंबर और होल नंबर को जोड़ा तो हमारा इंटीजर बन जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर एंड अ होल नंबर आर कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे समझ आया, गॉट इट। सो इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एक्सरसाइज में, क्योंकि टॉपिक है तो हमको समझना जरूरी है। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। इसमें लिखा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर की, इंटीजर क्या हो सकता है, माइनस, प्लस, कुछ भी हो सकता है ना नंबर, बट जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ये ध्यान रखना। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। यदि आपने माइनस का साइन लगा दिया और कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, और आपने माइनस का साइन लगा दिया तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है, या जीरो हो सकता है बट माइनस नहीं होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, इंटीजर होता है माइनस में बट एब्सोल्यूट वैल्यू को कहा जाए तो माइनस में नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने सिंबल भी डिनोट कर दिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल कौन सा होता है। सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज डबल, ये देखो डबल लाइन करी हुई मैंने, तो इस तरह से डबल लाइन करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए। जैसे कि आपसे पूछ ले कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो हम 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगी। अगर सपोज -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ ले तो हम ऐसे इसका सिंबल लगा देंगे और -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 ही होगी। ओके, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 ही होगी। तो स्टूडेंट अभी आप ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा अपने नोटबुक में। तो अब हम आगे चलते हैं फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ साइन रूल समझने पड़ेंगे, है ना। विदाउट साइन रूल वी कैन सॉल्व इट, हम सॉल्व नहीं कर सकते बिना साइन रूल समझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको एक मार्जिन करके साइन रूल यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए साइन रूल क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो प्लस है तो मिलकर के क्या बनेंगे, तो प्लस और प्लस, दो प्लस मिलकर के प्लस ही बनेंगे। ओके, अगर सेम साइन होता है, ये भी याद रख सकते हैं कि सेम साइन होगा तो वही क्या वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर दो माइनस है तो क्या होगा रिजल्ट, तो दो माइनस भी प्लस ही बनेंगे। एक माइनस आप सीधा और एक माइनस इसके ऊपर लग गया, है ना, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो अगर दो प्लस हो तो भी हमें प्लस ही करना है कहने का मतलब, और दो माइनस हो, दो नंबर दोनों माइनस के तो भी हमें प्लस ही करना है। बट उसके बाद क्या साइन लगाना होता है वो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। और
यदि एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या करना होता है, अगर एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का हो तो हमें माइनस करना है। ये तो हमें काम क्या करना है वो बताते हैं साइन रूल। अगर दो प्लस के नंबर है तो प्लस करना है, दो माइनस के तो माइनस प्लस करना है, और एक प्लस और एक माइनस है तो हमें माइनस करना है। और एक पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस है तो भी माइनस करना है। यानी कि अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो हमें माइनस ही करना है, ये ध्यान रखिए, और दोनों साइन सेम है तो हमें प्लस करना है। ये उनको ऐड करना है या माइनस करना है सिर्फ ये बताते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है उसमें साइन किसका लगेगा, हमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि दो नंबर माइनस के तो प्लस करने हैं, दो प्लस के तो प्लस करने हैं, माइनस प्लस है तो माइनस करना है, प्लस माइनस है तो माइनस करना है, बट साइन किसका लगेगा आखिर में, रिजल्ट में? तो आंसर में साइन उसका लगेगा जो दोनों नंबर में से बड़ा होगा। दोनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे जिसका जो साइन लगा हुआ है वो हम आंसर में लगाते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ मतलब एडिशन करना है। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ माइनस का नंबर है, प्लस क्या करना है, कैसे करना है। आपको जब सम कह दिया है तो हमें बीच में प्लस लगा देना है। पहले आप एज इट इज दोनों नंबर नोट डाउन कर लो, 2 5 6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3 1 2। अब माइनस का जो नंबर है उसको हम अकेला नहीं छोड़ते, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा कि ये माइनस का 312 भी लिख दिया हमने 312 और प्लस का 256 भी लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम। तो सम इन दोनों नंबर को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हमें ये इनके साइन से अपने आप सॉल्व नहीं होगा, हमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो हमें यहाँ पे जोड़ने का यानी कि एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सम कह रहा है। तो हमने इन दोनों डिजिट्स को लिखा, चाहे माइनस की हो तो माइनस लगाना ही है उस डिजिट में, और प्लस की तो प्लस, लेकिन उन दोनों के बीच में इस क्वेश्चन का प्लस लगेगा कि वो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हें प्लस करने के लिए कह रहा है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आप पहले नंबरों को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, साइन सॉल्व करेंगे। ओके, साइन सॉल्व करेंगे तब आप इजीएस्ट वे में कर पाएंगे। अब साइन सॉल्व का मतलब इन दोनों नंबर को छेड़ना नहीं है, आपको दोनों नंबर को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। हमने दोनों नंबर एज इट इज लिख दिया। साइन सॉल्व कैसे, कि साइन एक प्लस का है और एक माइनस का है, और तब मैंने क्या समझाया था कि अगर एक प्लस एक माइनस हो तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा वो साइन। तो ये दोनों साइन आपस में सॉल्व हो गए, एक प्लस एक माइनस था तो प्लस माइनस मैंने बताया माइनस होता है। तो यहाँ तक हमने साइन सॉल्व कर दिया। तो साइन सॉल्व करने के बाद क्या होता है, एक मिनट, साइन सॉल्व करने के बाद जो है हमें नंबर सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे साइन सॉल्व हो चुका है, तो नंबर अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप साइड में अपनी कॉपी में एक इस तरह का मार्जिन करेंगे, और जिस तरह से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरू से करते आ रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं ना। जैसे कि आपको पता है कि शुरू से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते आ रहे हैं कि बड़ा मतलब एक नंबर के नीचे एक नंबर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बड़ा नंबर कौन सा है, 312 लिख देंगे, और छोटा नंबर कौन सा है, 256, क्योंकि बड़े से ही छोटा माइनस होता है, वो छोटे से बड़ा नहीं होता है। हम इंटीजर जरूर सीख रहे हैं लेकिन तरीका वही अपनाना है, इंटीजर का यूज साइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो 312 में से 256, अब हमें करना क्या है, साइन तो सॉल्व हो गया, बट साइन सॉल्व होके बना क्या, माइनस। इसका मतलब अब इसमें से इसको माइनस करना है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो समझा है प्लस करने के लिए, लेकिन हम प्लस ही कर रहे हैं, बट साइन इनको माइनस करने के लिए कह रहे हैं, है ना। हमने साइन सॉल्व किया तो ये माइनस का बन गया, क्वेश्चन प्लस का ही था, ठीक है। तो एक तरह से ये प्लस ही हो रहा है। हमने जब इसको माइनस किया तो 12 में से 6 गए, ठीक है, यहाँ बचे 0 0, 5 में से 10 गए, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचे 2 0, ठीक है, तो 56। तो इन दोनों का आंसर माइनस करने के बाद 56 आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो साइन है वो साइन रहता है किसका, बड़े नंबर का। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 312। तो हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाया। बाकी इसके अंदर 2 पार्ट और है, वो 2 आपको सेल्फ करने हैं, खुद करने हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का भी इसी प्रकार एक
पॉइंट समझाऊंगा और बाकी 2 आपको करने हैं। दोनों क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट्स है, तो उन 3-3 पॉइंट्स को 3 में से एक मैं समझा रहा हूँ, 2-2 आप करने की कोशिश करिएगा। अगर ना हो तो मैं उसे भी जरूर समझाऊंगा अगली क्लास में। ओके, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है। आप कंफ्यूज मत होना, छोटी क्लास में जैसे आप करते आ रहे सम और सब्ट्रैक्ट वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, पहले साइन रूल, साइन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट पॉइंट में 32 फ्रॉम -56, कहने का मतलब -56 में से जो ये इंटीजर है उसमें से प्लस से 32 माइनस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने यहाँ किया था 32 एंड 56 माइनस का, मैंने कहा था माइनस को अकेले नहीं छोड़ना है, उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। अब यहाँ प्लस था तो हमने प्लस किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहे थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। ओके, अब सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हम साइन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एंड माइनस, जब 2 माइनस सामने आ जाते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पर हम इन दोनों माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का साइन बन गया, और ये दोनों नंबर ऐसे लिख देंगे 32 एंड 56। अब ये मत बोलना कि इसका माइनस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये दोनों माइनस सॉल्व हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो गए थे साइन, उसी प्रकार ये दोनों माइनस के साइन भी सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जब ये साइन सॉल्व हो गया तो अब ये क्वेश्चन प्लस में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि शुरू में प्लस का था, शुरू में सब्ट्रैक्ट था, बट साइन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया है। प्लस मींस हम इन दोनों को ऐड कर दो, आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट की डिजिट्स को पहले जोड़ना है और आगे की डिजिट्स को बाद में, ठीक है। 6 2 8 5 और 3 8, 88 इज योर आंसर। अगर आपको डायरेक्टली करने में दिक्कत आती है तो आप वही अपना इजी वे अपनाइए, 56 एंड 32 इस तरह से लिखिए, ऐड करिए, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 88, ठीक है। तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे। तो इस तरह मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। बाकी का जो इनका 2-2 पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड क्वेश्चन के भी सेकंड एंड थर्ड, वो आपको होमवर्क के लिए करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही वर्क स्टूडेंट्स, इसको आप क्लास में नोट डाउन करेंगे और जो होमवर्क दिया है उसको होमवर्क में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।